कुछ रातों में मैं खुद को लगभग खाली सड़कों पर अकेला चलते हुए पाता था। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे मानवीय धन के सार को और गहराई से समझने के लिए बुला रही हो। कोई नहीं जान पाता था कि हर बंद दरवाजे और हर बेरोशनी खिड़की के पीछे खामोश डरों से जकड़े हुए स्त्री पुरुष रहते थे। इस डर से कि उनके पास पर्याप्त नहीं है, उस थोड़े से को खोने के भय से जो उन्होंने हासिल किया था, और बड़ा कदम उठाने के साहस की कमी से। इन खामोशियों को देखकर ही मैंने समझना शुरू किया कि किसी व्यक्ति को समृद्ध बनाने के सच्चे रहस्य बहुत सारे डॉलर वाले बैंक खाते से नहीं, बल्कि उन कौशलों से निकलते हैं जिन्हें वह अपने भीतर विकसित करता है। मैंने हमेशा खुद से पूछा, कितने लोग हर दिन यह मानते हुए जागते हैं कि केवल निवेश या भाग्य के झटके ही उनके जीवन को बदल देंगे? कितने सही अवसर की प्रतीक्षा करते हैं यह महसूस किए बिना कि सच्चा मौका उनके अपने चरित्र में निहित है? कई सालों तक मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका का भ्रमण किया, न्यूयॉर्क के व्यस्त कारखानों से लेकर छोटे भूले हुए शहरों की शांत पुस्तकालयों तक। मेरे पास एक मिशन था, यह पता लगाना कि कुछ लोग क्यों सफल होते हैं जबकि अन्य कर्ज और निराशा में डूब जाते हैं। जब मैं उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से मिला तो मैंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। उन्होंने मुझे बताया कि केवल मशीनों, संपत्ति या शेयरों से बनी दौलत को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन मानसिक क्षमताओं पर बनी दौलत को छीनना असंभव था। उस पल स्टील उद्योगों पर हावी उस व्यक्ति के सामने मैंने समझा कि मैं केवल भौतिक धन के सामने नहीं था, बल्कि एक अविनाशी मानसिक संरचना के सामने था। मुझे एक घटना याद है जो आज भी मेरी स्मृति में गूंजती है। मैं एक छोटे से संपादकीय कार्यालय में काम कर रहा था, ऐसे लेख लिख रहा था जिनसे मुश्किल से मेरे खर्चे पूरे होते थे। एक दिन मुझे एक हताश युवक का पत्र मिला जो सलाह मांग रहा था क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी। उसने दावा किया था कि उसने सब कुछ कोशिश कर लिया है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सब कुछ शब्द पढ़कर मुझे छाती में कसक महसूस हुई, क्योंकि मैंने खुद भी लाचारी की उस भावना का अनुभव किया था। मैंने उसे जवाब में पूछा कि उसने पिछले कुछ महीनों में कौन से कौशल विकसित किए थे। उसने मुझे एक और पत्र भेजा, इस बार यह बताते हुए कि उसने कोई भी कौशल विकसित नहीं किया था। वह सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कुछ बाहरी बदल जाए। उस बात ने मुझे उदासी और आक्रोश के मिश्रण से भर दिया, क्योंकि मैंने उस युवक में उन हजारों लोगों का प्रतिबिंब देखा जो यह मानते हुए जीवन जीते हैं कि धन बाहर से आता है, जबकि वास्तव में यह भीतर से फूटता है। उसी दिन मैंने अपने करियर के सबसे प्रकट करने वाले वाक्यों में से एक लिखा, सच्ची दौलत मन की स्थिति से शुरू होती है। और इस वाक्य ने मेरे द्वारा लिखी गई किसी भी रिपोर्ट से अधिक जीवन बदल दिए। जब मैं उन कौशलों पर विचार करता हूं जो किसी भी वित्तीय निवेश से अधिक समृद्ध करते हैं, तो मुझे उन कई लोगों में देखी गई अथक दृढ़ता याद आती है जिनका मैंने साक्षात्कार लिया था। एक सफल व्यक्ति को जो चीज अलग करती है वह डॉलरों से भरा तिजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो कभी हार नहीं मानती। कितनी बार आप खुद को किसी कठिनाई के सामने पाते हैं और सोचते हैं कि यह हार मानने का संकेत है? कितनी बार आपने सोचा है कि पैसे की कमी इस बात का संकेत है कि वह सपना आपके लिए नहीं था? सच्चाई चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, यह है कि अधिकांश लोग बचपन से विरासत में मिली सीमित मान्यताओं, पिछली असफलताओं या यहां तक कि उन व्यक्तियों द्वारा दी गई बुरी सलाह से बंधे रहते हैं जिन्होंने कभी कोशिश करने का साहस नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी खुद की मानसिकता पर हावी होने की क्षमता निवेश में कई मिलियन डॉलर से अधिक मूल्यवान है। पहली महान क्षमता जो किसी भी इंसान को समृद्ध करती है वह उद्देश्य की स्पष्टता है। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेने उनके घर में दाखिल हुआ तो मैंने सोचा कि मैं वहां केवल एक लेख लिखने के लिए था। हालांकि भीतर ही भीतर मैं कुछ ऐसा खोज रहा था जिसे मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। कार्नेगी ने मुझसे पहले ही यह समझ लिया। उन्होंने गंभीरता से मेरी ओर देखा और कहा कि उद्देश्यहीन लोग हवा में पत्तियों की तरह भटकते हैं।
उन्हें वहीं ले जाया जाता है जहां वे कभी जाना नहीं चाहते थे। उस वाक्य ने मुझे बिजली की तरह छुआ। मैंने रातें उसी के बारे में सोचते हुए बिताई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप एक अनुमानित चक्र में जी रहे हैं, ऐसे कदम दोहरा रहे हैं जिन्हें आपने वास्तव में नहीं चुना? यह वित्तीय निराशा के सबसे बड़े कारणों में से एक है, दिशा का अभाव। एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना कोई भी प्रयास व्यर्थ लगता है। दूसरी क्षमता जो जीवन को बदलती है वह आत्म अनुशासन है। मुझे वो सुबह याद हैं जब मैं सूरज उगने से पहले जाग जाता था, पांडुलिपियां लिखता था जिनके बारे में मुझे यह भी नहीं पता था कि क्या वे कभी पढ़ी जाएंगी। वहां कड़ाके की ठंड होती थी, गहरी खामोशी और कभी कभी अकेलेपन की एक कड़वी भावना। फिर भी हर लिखा गया पन्ना मेरे भीतर कुछ मजबूत करता था। आत्म अनुशासन में यह शक्ति होती है। यह खामोशी से चरित्र को गढ़ता है और महानता से पुरस्कृत करता है। और जबकि कई लोग अवसर का इंतजार कर रहे थे, मैं अपना अवसर खुद बना रहा था, पंक्ति दर पंक्ति। क्या यह विडंबना नहीं है कि इतने सारे लोग अवसरों की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन उन मिनटों, घंटों और दिनों को बर्बाद करते हैं जो उनके जीवन को बदल सकते थे? और फिर सचेत विश्वास की क्षमता भी है, धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अर्थों में। एक आंतरिक निश्चितता कि जो कुछ चाहा जाता है उसे प्राप्त किया जा सकता है। अपने साक्षात्कारों में मैंने देखा कि सफल पुरुषों में एक गहरी, लगभग अटूट दृढ़ विश्वास होता था। यहां तक कि जब सब कुछ विपरीत संकेत दे रहा होता था, तब भी वे अपनी क्षमता में विश्वास बनाए रखते थे। एक दिन अपनी एक किताब के लिए शोध करते हुए मैं एक परिवार के मुखिया से मिला जिसने एक छोटी यांत्रिक मरम्मत की दुकान में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसके पास कोई पूंजी नहीं थी, कोई बड़ी संरचना नहीं थी, लेकिन उसमें इतना गहरा विश्वास था कि वह वातावरण में छा जाती थी। जब मैंने पूछा कि इतना आत्मविश्वास कहां से आता है, तो उसने जवाब दिया, मैंने अपनी मानसिकता के भीतर खुद को इतनी बार जीतते हुए देखा है कि मेरे लिए बाहर असफल होना असंभव होगा। उस बात ने मुझे प्रभावित किया क्योंकि यह इस बात का जीता जागता प्रमाण था जिसकी मैं वकालत कर रहा था। बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया का पालन करती है। एक और शक्तिशाली क्षमता है अवसरों को वहां देखना जहां अधिकांश लोग केवल समस्याएं देखते हैं। जब मैं एक रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा था, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो नौकरी खोने पर निराशा में डूब गए, लेकिन मैंने उन्हें भी देखा जिन्होंने उसी कठिनाई का सामना करते हुए उस पल का उपयोग अपने मार्ग को फिर से गढ़ने के लिए किया। अंतर, जिस तरह से उन्होंने बाधाओं का सामना किया, और यह क्षमता प्रतिकूलता को लाभ में बदलने की निवेश में कई मिलियन डॉलर से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जो व्यक्ति इस क्षमता में महारत हासिल करता है वह कभी भी रास्तों से वंचित नहीं रहेगा। पहली, कल्पना की क्षमता। कल्पना केवल बच्चों की चीज नहीं है, यह एक सक्रिय शक्ति है जो ऐसे विचार उत्पन्न करती है जो उद्यमों, उत्पादों, करियर या विरासतों में बदल सकते हैं। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे पुरुषों के साथ मेरी बातचीत में मेरे समय के प्रमुख व्यक्तित्व, मैंने महसूस किया कि उनके सबसे बड़े आविष्कार प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि मन के शांत दायरे में शुरू हुए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में कितने विचार निष्क्रिय पड़े रहते हैं क्योंकि आपने उन्हें बढ़ने के लिए कभी जगह नहीं दी? जो लोग कल्पना को सृजन के उपकरण के रूप में उपयोग करना सीखते हैं, कल्पना करने के लिए नहीं बल्कि योजना बनाने के लिए, उन्हें एक स्मारकीय लाभ मिलता है। यदि आप एक पुल की कल्पना कर सकते हैं तो आप एक पुल बना सकते हैं। यदि आप एक नए जीवन की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। दूसरी, निर्णय लेने की क्षमता। मेरे सबसे यादगार अनुभवों में से एक तब था जब युवावस्था में मुझे एक रिपोर्टर के रूप में जारी रखने या कुछ बड़ा, कुछ गहरा लिखने के लिए खुद को समर्पित करने के बीच चयन करना पड़ा था। यह एक कठिन निर्णय था क्योंकि केवल संपादकीय में बने रहना सुरक्षा का मतलब था। सफलता के बारे में लिखने का जोखिम उठाना अनिश्चितता का मतलब था। लेकिन मैंने अपनी दृष्टि पर दांव लगाने का फैसला किया और इस निर्णय ने सब कुछ बदल दिया।
स्पष्ट रूप से लंबे समय तक बिना झिझके निर्णय लेना ही उन लोगों को अलग करता है जो नियति पर हावी होते हैं उनसे जो नियति द्वारा हावी होते हैं। कितनी बार आप क्या होगा अगर मैं असफल हो गया सोचते हुए रुक गए हैं, और क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि लंबे समय तक संदेह सपनों का सबसे बड़ा हत्यारा है। दृढ़ निर्णय की चेतना क्रिया उत्पन्न करती है और क्रिया ही विचारों को वास्तविकता में बदलती है। तीसरी, जुड़ाव की क्षमता। कोई भी अकेला सफल नहीं होता। अपनी यात्रा में मैंने कार्नेगी और अन्य महान उद्यमियों का साक्षात्कार लेते हुए यह सीखा, वे केवल अपने दम पर समृद्ध नहीं हुए बल्कि गठबंधनों, साझेदारियों और एकजुट दिमागों के माध्यम से। मैंने खुद, जब मैं शुरुआत में था, तो गुरुओं, सहकर्मियों और उन लोगों से मदद प्राप्त की जो एक सामान्य उद्देश्य की शक्ति में विश्वास करते थे। बुद्धिमान जुड़ाव यह अच्छी तरह से चुनना कि आप अपने विचार, सपने, अपना समय किसके साथ साझा करते हैं, किसी भी वित्तीय निवेश से बेहतर क्षमता है। आपके साथ एक मिलनसार, नैतिक और दृढ़ निश्चय वाला दिमाग आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके आसपास कौन लोग हैं? क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं? क्या वे विश्वास जगाते हैं? क्या वे आपके चरित्र को बढ़ने में मदद करते हैं? चौथी, आत्मप्रचार और प्रेरक संचार की क्षमता। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं, यह मानकर कि एक महान विचार अपने आप में पर्याप्त है। मैंने अक्सर देखा कि दूसरों के मन में कितने शानदार विचार आते थे, लेकिन मुझे यह भी पता चला कि वे उन्हें बढ़ावा देना, व्यक्त करना या दुनिया के सामने प्रस्तुत करना नहीं जानते थे। जब मैंने इन धारणाओं को नेताओं और उद्यमियों के जीवन पथ से जोड़ा तो एक स्पष्ट सत्य सामने आया। विचारों को स्पष्टता, वास्तविक मानवीय गर्मजोशी और अटूट दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करने की क्षमता का मूल्य स्वयं विचार जितना ही महान है। मुझे एक विनम्र दिखने वाले आविष्कारक की याद है जिसने मुझे बताया था, मेरे पास एक क्रांतिकारी मशीन है, लेकिन विडंबना यह है कि कोई इसे समझ नहीं पाता। और वह बिल्कुल सही था, जब तक कि उसने अपने सपने को एक सरल, आकर्षक और गहराई से प्रेरक तरीके से व्यक्त करना नहीं सीख लिया। उस निर्णायक मोड़ से उसके लिए दरवाजे खुलने लगे। और पांचवी, शायद इन सभी योग्यताओं में सबसे उत्कृष्ट, नेतृत्व की कला है। नेतृत्व अपने मूल में केवल आदेश देना या निर्देश जारी करना नहीं है, बल्कि प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, मार्गदर्शन करना है। उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सेवा करना है जो आपका अनुसरण करते हैं। अपने अवलोकनों और मेरे द्वारा किए गए अनगिनत साक्षात्कारों में जिन महान नेताओं ने साम्राज्य बनाए या बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया, वे वही थे जिनके पास लोगों में सर्वश्रेष्ठ को जगाने की क्षमता थी, बिना हिंसा का सहारा लिए, बिना किसी थोपने के, केवल एक स्पष्ट दृष्टि और सच्ची लगन की शक्ति से। उदाहरण के लिए वुड्रो विल्सन के बारे में सोचें, जिन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर अत्यधिक तनाव के क्षणों से सफलतापूर्वक पार पाया। उन्हें केवल तेज बुद्धि की नहीं, बल्कि ऐसी नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता थी जो दिलों और दिमागों को एकजुट कर सके, और उन्होंने प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए अपनी क्षमता का बखूबी इस्तेमाल किया। जब आप एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ नेतृत्व करते हैं तो दूसरे आपके सबसे मूल्यवान सहयोगी बन जाते हैं, और साथ मिलकर आप किसी भी व्यक्तिगत धन से कहीं अधिक बड़ा कुछ खड़ा कर सकते हैं। यदि आपको अब तक इस यात्रा में कुछ मूल्य मिला है, यदि आप स्वयं में इनमें से किसी क्षमता को पहचानते हैं या उन्हें विकसित करने की तीव्र इच्छा महसूस करते हैं, तो मैं आपसे एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाला कार्य करने का अनुरोध करता हूं। पसंद करें, बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, न केवल इस कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि शक्ति, उद्देश्य और विकास के ये विचार और भी अधिक दिलों और दिमागों तक पहुंच सकें। प्रत्येक नई सदस्यता इस बात का प्रमाण है कि अधिक व्यक्ति एक आवश्यक सत्य के प्रति जागृत हो रहे हैं।
सच्ची दौलत हमेशा भीतर से शुरू होती है। याद रखें कि समय अपनी प्रकृति से एक अनमोल और सीमित संसाधन है। जिस तरह मैंने सड़कों पर, साक्षात्कार कक्षों में और अपने पांडुलिपियों को लिखने के लिए समर्पित ठंडी रातों में किया, आप भी इस सटीक क्षण में अपने पास मौजूद समय का उपयोग एक सचेत निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं। मैं वास्तव में इन कौशलों को विकसित करूंगा और केवल इस बात का इंतजार नहीं करूंगा कि पैसा अपने आप मुझ तक आ जाए। कल्पना, निर्णय लेने की क्षमता, जुड़ाव की कला, प्रेरक संचार और नेतृत्व निस्संदेह शक्तिशाली उपकरण हैं। ऐसे उपकरण जो जब निरंतरता और समर्पण के साथ उपयोग किए जाते हैं तो किसी भी सामान्य पुरुष या महिला को वास्तव में असाधारण व्यक्ति में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब मैंने मानवीय व्यवहार और धन के साथ उसके आंतरिक संबंध की गहराई से जांच की तो मुझे एक ऐसा रहस्य उद्घाटन हुआ जो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला। अधिकांश लोग जन्मजात क्षमता की कमी के कारण असफल नहीं होते, बल्कि एक ठोस भावनात्मक नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण होते हैं। इस खोज ने मुझे कौशलों की एक नई और महत्वपूर्ण श्रेणी को समझने में मदद की, जो इतनी शक्तिशाली हैं कि जब सावधानी से विकसित की जाती है तो वे एक व्यक्ति को $1000, $10,000 या यहां तक कि $1,00,000 के किसी भी निवेश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण तरीके से समृद्ध कर सकती हैं। ये वे क्षमताएं हैं जो महत्वपूर्ण निर्णयों को आकार देती हैं, जटिल संबंधों को निर्देशित करती हैं, निर्णायक कार्यों को प्रेरित करती हैं और हमारी संभावनाओं के क्षितिज का विस्तार करती हैं। इनमें से पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण भावनात्मक नियंत्रण है। आज भी मुझे सफलता पर अपने सबसे व्यापक अध्ययनों में से एक के लिए सामग्री इकट्ठा करते समय हुई एक घटना स्पष्ट रूप से याद है। मैं एक ऐसे व्यापारी से मिलने गया था जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था, लेकिन विडंबना यह थी कि वह बार बार दिवालिया हो चुका था। उसकी लगभग सुनसान छोटी सी दुकान में घुसते ही उसने मुझे बताया कि उसके जल्दबाजी वाले फैसले हमेशा क्रोध या भय के आवेग में लिए जाते थे। उसने स्वीकार किया कि अनगिनत अवसर उससे सिर्फ इसलिए छूट गए क्योंकि वह अपने स्वभाव पर काबू नहीं रख पाता था। उसकी बात सुनकर मुझे करुणा और एक तीव्र चेतावनी का मिश्रण महसूस हुआ। कितनी बार हमने खुद ही बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देकर अपनी प्रगति को बाधित किया है। हम सभी ने किसी न किसी बिंदु पर बकाया बिलों के सामने निराशा महसूस की है, वित्तीय अनिश्चितता के लकवाग्रस्त डर का अनुभव किया है और केवल आवेगों से धकेले गए निर्णय लिए हैं। हालांकि जो वास्तव में समृद्ध होते हैं वे नहीं होते जिन्हें कभी डर नहीं लगता। वे वास्तव में वे होते हैं जो इसे वश में करना सीखते हैं। भावनात्मक नियंत्रण भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनका सचेत और विवेकपूर्ण प्रबंधन है। और यह क्षमता जब निपुणता से लागू की जाती है तो किसी भी मौद्रिक निवेश से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। इस संदर्भ में दूसरी क्षमता है असफलताओं से सीखने की अमूल्य क्षमता। मैंने खुद भी अपनी यात्रा में कड़वी पराजयों का अनुभव किया है। मुझे एक दिन की याद है, एक उदास और भारी दोपहर, जब मुझे एक संपादक का एक तीखा पत्र मिला जिसमें उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि मेरे प्रोजेक्ट का कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्तिगत सफलता के विचारों में किसी की रुचि नहीं होगी। एक संक्षिप्त और दुखद क्षण के लिए मुझे अपने सीने पर एक भारी बोझ महसूस हुआ, जैसे कि पूरी दुनिया मुझसे कह रही हो कि मैं महत्वहीन था। मैं धीरे धीरे पास के एक पार्क में गया और एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गया जो पहले से ही समय के निशान दिखा रहा था। कुछ बच्चों को खेल में मग्न देखते हुए मैंने कुछ ऐसा देखा जो जितना सरल था उतना ही गहरा भी। वे गिरते थे, बिना झिझक के उठते थे, फिर से कोशिश करते थे, खुद पर हंसते थे और आगे बढ़ते थे। कोई नाटक नहीं, कोई शिकायत नहीं, हार मानने का कोई संकेत नहीं। इसने मुझमें एक अप्रत्याशित भावना जगाई, नई आशा और एक मार्मिक विनम्रता का मिश्रण। मैंने खुद से पूछा, एक वयस्क गलती करने से इतना क्यों डरता है, जबकि एक बच्चा अपनी मासूमियत में गलती को केवल खेल का एक स्वाभाविक हिस्सा मानता है।
ठीक उसी क्षण मैंने समझा कि असफलताएं अभेद्य दीवारें नहीं हैं, बल्कि दरवाजे हैं, और उन्हें केवल वही पार नहीं करते जो उनके सामने रुकने का विकल्प चुनते हैं। तीसरी क्षमता है आलोचनाओं से निपटना। जब आप एक ऐसा रास्ता चुनने का फैसला करते हैं जो सामान्य से हटकर हो, जब आप उससे कुछ बड़ा हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं जिसे अधिकांश लोग सामान्य मानते हैं, तो आलोचनाएं अनिवार्य रूप से सामने आती है, जैसे गरजते बादल जो आसन्न तूफान की चेतावनी देते हैं। एक बार मैंने अपने समय के एक बड़े प्रभावशाली व्यवसायी के साथ बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि वह अपनी पूरी फैक्ट्री छोड़ने वाला था। परिवार और करीबी दोस्त उसे अपने उद्यम के विस्तार के बारे में सोचने मात्र के लिए पागल कहते थे। उसने सुना कि वह नासमझ, लापरवाह, अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। हालांकि एक अटूट दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ा और उसने एक मजबूत व्यवसाय बनाया जो आज भी अनगिनत परिवारों को जीविका प्रदान करता है। उसकी कहानी समाप्त होने पर मुझे उस व्यक्ति के अटूट साहस पर सच्ची खुशी महसूस हुई, और साथ ही उन हजारों व्यक्तियों पर गहरा दुख भी हुआ जो अपने सबसे अनमोल सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि किसी ने उनसे कहा था कि वे सक्षम नहीं थे। मैं अब आपसे पूछता हूं, आपने ऐसे लोगों की राय को बहुत अधिक महत्व देकर कितनी अनमोल अवसरों को अपरिवर्तनीय रूप से खो दिया है, जिन्होंने वास्तव में कभी कुछ भी नहीं बनाया। जो आलोचनाओं को रचनात्मक रूप से छानना सीखता है वह बढ़ता है, जो उनसे चिपका रहता है वह अनिवार्य रूप से सिकुड़ता है। चौथी आवश्यक क्षमता मानवीय व्यवहार के सावधानीपूर्वक अवलोकन में निहित है। जब मैं व्यावसायिक और राजनीतिक वातावरण में रहा, उस युग के अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को सलाह देने तक भी पहुंचा, मैंने उल्लेखनीय गति से महसूस किया कि सबसे सफल व्यक्ति आवश्यक रूप से, बौद्धिक रूप से सबसे प्रतिभाशाली नहीं थे, बल्कि वे थे जिनके पास अपने आसपास के लोगों की सबसे गहरी समझ थी। वे छिपे हुए इरादों को समझने में, सबसे सूक्ष्म चेहरे के हाव भाव को पढ़ने में और वातावरण में व्याप्त अदृश्य गतिविधियों की व्याख्या करने में निपुण थे। यह अंतर्दृष्टि उन्हें संभावित समस्याओं का अनुमान लगाने, सुप्त अवसरों की पहचान करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गठबंधनों का निर्माण करने में मदद करती थी। मुझे एक खास मीटिंग याद है जहां एक प्रतिभागी के एक छोटे से हाव भाव ने, जैसे कि टेबल पर उंगलियों का हल्का ठपठपाना, एक प्रस्ताव के प्रति उसकी स्पष्ट असहजता को उजागर कर दिया था। उस संकेत को पहचानते ही मैंने तुरंत अपनी रणनीति बदली और एक ऐसी बातचीत शुरू कर पाया जिससे अंततः वहां मौजूद सभी को फायदा हुआ। लोग हमेशा यह प्रकट कर देते हैं कि वे कौन हैं। असली सवाल यह है, क्या आप उन्हें पहचानने के लिए पर्याप्त रूप से चौकस हैं? पांचवी क्षमता विपरीत परिस्थितियों में भी उत्साह बनाए रखने की महत्वपूर्ण शक्ति है। बहुत कम लोग उत्साह की छिपी हुई और परिवर्तनकारी शक्ति को वास्तव में समझते हैं। यह अपनी प्रकृति से ही संक्रामक, ऊर्जावान और सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन करने में सक्षम है। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जिनके पास वित्तीय संसाधन कम थे, न के बराबर अवसर थे और अनगिनत बाधाएं थीं। फिर भी उन्होंने ऐसी ऊंचाइयां हासिल की जो पहली नजर में बिल्कुल असंभव लगती थीं, और उन्होंने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उनके भीतर एक ऐसी भावना थी जिसने साहस को जगाया और अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया। हालांकि मैंने ऐसे भी व्यक्तियों को देखा है जिनके पास अद्वितीय प्रतिभा थी, लेकिन वे गुमनामी में खो गए क्योंकि उन्होंने अपने उत्साह को कमजोर पड़ने दिया। मैंने खुद अपने जीवन में इस दौर का अनुभव किया है। मैं थका हुआ, बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिन विचारों को मैं संजोता था उन्हें दुनिया तक पहुंचने में उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लग रहा था। लेकिन एक दिन एक छोटे और मिलनसार समुदाय में एक व्याख्यान के दौरान मेरी आंखों ने एक युवा की भावुक अभिव्यक्ति देखी जब मैं मन की आंतरिक शक्ति के बारे में बात कर रहा था। प्रस्तुति के अंत में उसने मुझे बताया कि उन शब्दों ने जीने की उसकी अपनी इच्छा को फिर से जगा दिया था। मैं उस घटना से एक मजबूत और नए उत्साह के साथ बाहर निकला।
ऐसा लगा जैसे उसके उत्साह में मेरी अपनी लौ को जलाने की शक्ति थी। और उस दिन के बाद मैंने खुद से एक गंभीर वादा किया, मैं कभी भी अपनी आंतरिक लौ को फिर से बुझने नहीं दूंगा। और आप जो इतने विश्वास के साथ यहां तक मेरे साथ रहे हैं, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। यही एकमात्र चुनौती है जो इस पूरी सामग्री में समाई हुई है। इन क्षमताओं में से किसी एक को सावधानी से चुनें और उसे लगातार 7 दिनों तक सबसे कठोर अनुशासन और ईमानदारी के साथ अभ्यास करें। यह भावनात्मक नियंत्रण हो सकता है, असफलताओं से सीखने की क्षमता हो सकती है, आलोचनाओं से निपटने का कौशल हो सकता है, मानवीय व्यवहार का गहन अवलोकन हो सकता है, या अथाह उत्साह हो सकता है। केवल 7 दिन। और ठीक उसी तरह ध्यान से देखें जैसे एक मेहनती किसान अपनी फसल के विकास का अनुसरण करता है कि कैसे आपकी धारणा, आपका व्यवहार और परिणाम स्वरूप आपके परिणाम उल्लेखनीय तरीके से बदलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा जब आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं तो वास्तव में आप अपने जीवन को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। ये क्षमताएं जब पिछली वाली क्षमताओं में जोड़ी जाती हैं तो एक स्थायी और वास्तविक समृद्धि की सच्ची रीढ़ बनती है। और भले ही दुनिया आपको यह समझाने पर अड्डी हो कि धन केवल संख्याओं, भौतिक वस्तुओं या डॉलर में व्यक्त की गई मात्राओं तक सीमित है, लेकिन वास्तविकता, मेरे प्रिय पाठक, बहुत अलग है। धन अपने शुद्धतम सार में वह व्यक्ति है जो आप यात्रा के दौरान बनते हैं, और यह कोई भी, बिल्कुल कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। सच्ची समृद्धि की तलाश में मैंने क्षमताओं की एक और परत खोजी जिनका शायद ही कभी उल्लेख किया जाता है, लेकिन जो व्यक्तिगत यात्रा को गहराई से आकार देती है। ये ऐसी योग्यताएं हैं जो अपनी गोपनीयता के कारण अनदेखी रह जाती हैं। वे तुरंत चमकती नहीं हैं, ध्यान आकर्षित नहीं करती हैं, न ही तत्काल वाहवाही उत्पन्न करती हैं। फिर भी चुपचाप वे नियति का निर्माण करती हैं। और जब इन्हें समझा जाता है तो इनमें किसी भी $1000, $10,000 या यहां तक कि $1,00,000 के निवेश से कहीं अधिक समृद्ध बनाने की शक्ति होती है। इन योग्यताओं में से पहली है खुला दिमाग। मुझे एक किसान का साक्षात्कार लेने के लिए ग्रामीण इलाकों की यात्रा याद है जिसने बंजर जमीन के एक टुकड़े को एक समृद्ध व्यवसाय में बदल दिया था। वहां मैंने महसूस किया कि यह क्षमता कितनी मूल्यवान थी। उसने बताया कि सालों तक उसने सुना था कि मिट्टी बेकार है, कि कोई वहां कुछ नहीं उगा सका, लेकिन ऐसे निष्कर्षों को स्वीकार करने के बजाय उसने खेती की नई तकनीकों का परीक्षण करने, अजनबियों से मिले विचारों का पता लगाने और उन सुझावों को अपनाने का फैसला किया जिन्हें दूसरों ने तुच्छ समझा था। जब उसने मुझे पहले छोड़ी गई जमीन से उगा हुआ हरा भरा खेत दिखाया तो मुझे सच्ची हैरानी हुई। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि खुला दिमाग एक खुला दरवाजा है। यह नई संभावनाओं को अंदर आने देता है और पुरानी सीमाओं को हटने देता है। और मैं पूछता हूं, कितने अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन आपने यह सोचकर नहीं खोला कि वे बेतुके होंगे। दूसरी क्षमता है एकाग्रता, फोकस। जिन वर्षों में मैंने समृद्ध लोगों का अध्ययन किया, उनमें एक स्पष्ट पैटर्न उभरा। सभी अपनी ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित करते थे जो वास्तव में महत्वपूर्ण थी। मैंने खुद एक जटिल रचना लिखने और पत्रकार के रूप में अपनी दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश करते हुए इस आंतरिक लड़ाई का सामना किया। सामाजिक प्रतिबद्धताओं से लेकर उन माध्यमिक कार्यों तक जो जरूरी लगते थे लेकिन मेरे उद्देश्य के 1 मिलीमीटर भी करीब नहीं लाते थे, अनगिनत ध्यान भटकाने वाली चीजें थीं। एक दिन अपनी लेखन मेज पर मुझे गहरी निराशा महसूस हुई। मैं प्रगति करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था। तब मैंने कुछ आसान किया। मैंने दिन के कुछ घंटों के लिए अनावश्यक चीजों को हटा दिया। पहले डरावना लगने वाला सन्नाटा एकाग्रता के लिए एक उपजाऊ जमीन बन गया। उस रात मैंने पिछले 3 हफ्तों की तुलना में ज्यादा उत्पादन किया। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि एकाग्रता केवल हटाना नहीं है, यह महत्वपूर्ण चीजों के प्रति पूर्ण समर्पण है। तीसरी क्षमता है पहल करना।
अपनी जांच के दौरान मैंने देखा कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन कुछ ही लोगों में पहला कदम उठाने का साहस होता है। मुझे एक महिला याद है जिससे मैं मिला था। वह सिलाई में बहुत प्रतिभाशाली थी। उसके बनाए कपड़े दुकानों के कपड़ों से भी बेहतर थे, लेकिन वह हिम्मत करने के डर से उन्हें बेचती नहीं थी। एक दिन एक खुली बातचीत के बाद उसने अपने घर के सामने एक छोटी सी अस्थाई दुकान लगाने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में यह साधारण सा कदम आय का एक स्थिर स्रोत बन गया। जब मैं उससे दोबारा मिला तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे, जबकि वह टिप्पणी कर रही थी कि वह कदम उसके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। पहल एक चिंगारी की तरह है, छोटी, कभी कभी शर्मीली, लेकिन पूरे अलाव को जलाने में सक्षम। चौथी क्षमता है सच्ची सेवा करना। यह अजीब लग सकता है कि धन के विषय पर सेवा की बात की जाए, लेकिन मैंने जिन सबसे समृद्ध व्यक्तियों को जाना उनमें एक सामान्य विशेषता थी। वे ईमानदारी और सच्चाई के साथ लोगों की सेवा करते थे, बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद किए। एक छोटे से ग्रामीण स्कूल के शिक्षक, एक साधारण व्यक्ति, लेकिन सभी द्वारा प्रशंसित के साथ बातचीत में मैंने पूछा कि वह इतना प्रभाव और सम्मान कैसे बनाए रखते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि युवावस्था से ही उन्होंने तय कर लिया था कि हर व्यक्ति जो उनके रास्ते से गुजरेगा उसे पहले से थोड़ा बेहतर होकर जाना चाहिए। उस जवाब की गहराई ने मुझे भावुक कर दिया। उसी क्षण मैंने समझा कि सेवा एक उच्च मूल्यवान क्षमता है, क्योंकि यह विश्वास पैदा करती है, प्रतिष्ठा बनाती है और ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें कोई भी वित्तीय निवेश नहीं खरीद सकता। इस भाग की पांचवी क्षमता है रणनीतिक धैर्य। अपने समय के वित्तीय और व्यक्तिगत उठान के सबसे बड़े मामलों का अध्ययन करते हुए मैंने महसूस किया कि धैर्य निष्क्रियता नहीं बल्कि ज्ञान था। यह जानना था कि कब आगे बढ़ना है, कब इंतजार करना है, कब बलपूर्वक कार्य करना है या कब सावधानी से पीछे हटना है। मुझे स्पष्ट रूप से वह दोपहर याद है जब मैं एक ऐसे युवा से मिलने गया था जो एक व्यवसाय शुरू करने के लिए दृढ़ था, लेकिन सब कुछ जल्दी करने पर जोर दे रहा था। वह तत्काल परिणाम चाहता था। उसका मानना था कि गति योग्यता का प्रमाण है। बातचीत में मैंने उसकी चिंता, समय गंवाने का डर यह महसूस किया कि अगर वह तेजी से नहीं बढ़ता तो अवसर खो देता। हालांकि मैं उसे और अधिक शांति से योजना बनाने के लिए मना पाया। महीनों बाद मुझे उसका एक धन्यवाद पत्र मिला। उसमें लिखा था कि अगर उसने जल्दबाजी की होती तो वह पूरा व्यवसाय खो देता। उस पत्र ने मुझे संतुष्टि से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। और अब जब ये शब्द गूंज रहे हैं तो सोचें, आपका जीवन कितनी बार अलग होता अगर आपने खुला दिमाग रखा होता, जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया होता, पहल की होती, ज्यादा लोगों की सेवा की होती या धैर्य का अभ्यास किया होता। कितने दरवाजे खुलते, कितने अवसरों का लाभ उठाया जाता, कितनी निराशाओं से बचा जा सकता था। ऐसी क्षमताएं धन का निर्माण करती है क्योंकि वे चरित्र का निर्माण करती हैं, और चरित्र दुनिया की किसी भी मुद्रा से ज्यादा समृद्ध बनाता है। जो इन पर महारत हासिल कर लेता है वह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसे रोकना असंभव है। और हमेशा याद रखें, आपका भाग्य बाहरी परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होता, बल्कि उन परिस्थितियों के सामने आपकी आंतरिक मनोवृत्ति से निर्धारित होता है। जीवन अनिवार्य रूप से आपके विचारों के प्रमुख पैटर्न पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आप डर को अपने दिल पर हावी होने देते हैं तो वह आपकी पसंद को आकार देता है, लेकिन जब आप डर को उद्देश्य से बदलने का फैसला करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। दुनिया एक खतरे से हटकर संभावनाओं का एक उपजाऊ मैदान बन जाती है। विफलता वास्तव में कोई अंतिम बाधा नहीं है, यह केवल एक संदेश वाहक है जो आवश्यक समायोजन के बारे में जानकारी लाता है। हर स्पष्ट हार में चुपचाप एक समान या उससे भी बड़े लाभ का बीज निहित होता है, लेकिन यह बीज तभी अंकुरित होता है जब आप इसे लगन और स्पष्ट दूरदर्शिता से सींचते हैं। मानव मन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रयोगशाला है।
इसी में आप विचारों को जन्म देते हैं, इच्छाओं को पोषण देते हैं, इरादों को योजनाओं में बदलते हैं और योजनाओं को ऐसी शक्ति बनाते हैं जो पहले असंभव लगने वाली चीजों को भी हिला सके। इसलिए कभी भी एक साधारण विचार को कम मत आंकिए, क्योंकि यह एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ जाता है वह भाग्य के भरोसे रहना छोड़ देता है और एक सक्रिय रवैया अपनाता है। वह यह नहीं पूछता क्या यह काम करेगा, तो वह कहता है मैं इसे कामयाब बनाऊंगा। और यह आंतरिक निर्णय, यह शांत दृढ़ विश्वास वही है जो केवल सपने देखने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो उन्हें सच करते हैं। और जब आप इन विचारों को अपने भीतर काम करने देते हैं, याद रखिए, एक अकेला शब्द किसी ऐसे व्यक्ति में सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है जिसे आप प्यार करते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा खास व्यक्ति है जिसे यह संदेश सुनने की जरूरत है, तो उसके साथ यह वीडियो साझा करें। यह ठीक वही प्रोत्साहन हो सकता है जिसकी कमी थी उसकी यात्रा को बदलने के लिए। दृढ़ रहें, जागरूक रहें, अपनी प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध रहें और हमेशा की तरह आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।